कॉलेज में ही अगर 4 साल में महीने का खर्चा भी निकाल लेते हो, एक गाड़ी भी आ जाती है, तो इसके बाद तुम अपनी जॉब ऑफ कर लेना जो तुमको लगे। हम बोले बात तो एकदम सही बोल रहा है। निकले, हम बोले देखो दोस्ती मांगना है दोस्ती मांगो, व्यापार मांगना है व्यापार मांगो, कलेजा दे दे तुमको पैसा छोड़ के। पैसे नहीं है हमारे पास, बाकी सब है। 2000 रुपए घर वाले देते हैं, 700 रुपए रूम भाड़ा भर देते हैं, 1300 रुपए मेस का किराया भर देते हैं, साला आने जाने के ऑटो के पैसे नहीं है, तुम बात कर रहे हो पैसे दे दो। ओह भाई साहब, स्टूडेंट के लिए सबसे दुख दर्द। पर मैं बोलता हूँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गरीब फैमिली से था, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नया नया शहर में गया था, अच्छा वो ऊपर वाले कुछ नहीं था मेरे पास, साला सब कुछ होता ना तो कभी मैं सोचता ही नहीं उसे पाने के लिए। अक्सर गरीबों को मैंने अमीर बनते हुए देखा है, लेकिन किसी अमीर को गरीब बनते हुए। गाइस आई डिड, हाँ मैंने किया, गया मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ चालू किया, स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं कंसेप्ट में 2 बातें कर रहा हूं दोस्त, बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। एक बात कर रहा हूं करियर की, और एक बात कर रहा हूं करियर बनता कैसे है उसकी। दोस्त 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, इंडिया की सबसे बेहतरीन ब्रांच मैकेनिकल 70% से पास आउट हूं। मध्य प्रदेश के मोस्ट रेपुटेड कॉलेज टीआईटी भोपाल से पास आउट हूं। आज भी जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोगों को रैंक अच्छे लाने पड़ते हैं, मार्क्स अच्छे चाहिए होते हैं, जो स्कूल के नाम से बदनाम है कि संडे के दिन भी पढ़ाते था बुला के, उस कॉलेज से पास आउट हूँ। 6 लाख रुपए लगाया, 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने, 10,000 रुपए इन प्रकार में लगाए। किस बात के, मैं आपसे उस पर चर्चा करता हूँ। जरूरी नहीं है कि हम स्वास्थ्य की बात हॉस्पिटल में जाकर करें। अगर किसी ने सेब डेली सुबह खा लिया तो उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया, हॉस्पिटल के बेड में लेट कर खाया तो जरूर गुनाह किया है। जरूरी नहीं अच्छा खाना बीमार होने के बाद ही खाया जाए, अच्छा खाना स्वस्थ रहकर भी खाया जा सकता है कि बीमार ही ना होना पड़े। शिल्पा शेट्टी दुनिया भर के ऐड कर रही है, सलमान खान दुनिया भर के ऐड कर रहा है, अक्षय कुमार फिटनेस को लेकर दुनिया भर के ऐड कर रहा है, लेकिन हमें क्या, हम तो पिज्जा बर्गर चाउमीन मंचूरियन मोमोज है एकदम टनाटन, ये सब निकलता है। आज बापू जो ना मम्मी के घुटनों का दर्द है, सब जवानी के काले कारनामे। जितना मोमोज था वो 40 के बाद निकलता है, जितना चाउमीन है वो 50 के बाद निकलता है। आज की डेट में कुछ ठीक नहीं है मेरे दोस्त। किसी के दिमाग में ये बात आई, किसी के दिमाग में ये बात आई, पानी खराब हो गया है, उसने वाटर प्यूरिफायर बना दिया, आज हर दूसरे घर में लगा हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी के दिमाग में बात आई कि खाने के लिए अनाज की कमी पड़ रही है, मंचूरियन चाउमीन मोमोज बर्गर बना दिया, लोग आज खा रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी के दिमाग में बात आई कि शाम को लोग खाना नहीं खाते, सुबह और रात में खाते हैं, लोगों को स्नैक्स चाहिए, तो कहीं लॉलीपॉप, कहीं वेज लॉलीपॉप, सोयाबीन के आइटम, फलाना ढूंढका ये बना दिया। सही बात है? यस सर। दिमाग में बात आई कि लोग रोटी को मोड़कर ऐसे खाते हुए नहीं जाएंगे, लोगों के पास समय नहीं है, तो उसने एग रोल बना दिया। सही बात है? यस सर। मेरे दोस्त, लोगों के पास समय नहीं है, किसी ना किसी के दिमाग में आइडिया आया कि पानी गंदा है तो वाटर प्यूरिफायर बना दो, खाना टाइम से नहीं मिल रहा है तो बर्गर बेचो, पिज्जा बेचो। ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन MYL के दिमाग में आया कि आज के टाइम में खाना पेस्टिसाइड वाला हो गया है। गेहूं मांगो तो लोग मैदे की रोटी दे दिया करते हैं, खाना मांगो तो तेल अशुद्ध वाला दे दिया करते हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं बचा है, तो उन्होंने खाने को ही डिब्बे में पैक करके 8 AM के फॉर्मेट में न्यूट्रिशन दे दिया। दोस्त न्यूट्रिशन इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिम जाने वाला हर आदमी प्रोटीन पाउडर ही पी रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इससे न्यूट्रिशन मिलता है, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। आज लोग ठंडी का मौसम आते ही च्यवनप्राश खाते हैं, क्या खाने का हिस्सा है? इम्यूनिटी मिलती है। च्यवनप्राश अकेले आ गया। बच्चों के लिए हॉर्लिक्स और नेस्ले कॉर्नफ्लेक्स खिलाया जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? खाना नहीं मिलता तो अलग से काहे दे रहे हो? दोस्त, बाल झड़ते हैं तो कहीं ब्रिंगराज ऑयल, कहीं ये ऑयल, कहीं वो ऑयल, कहीं ये वाला शैम्पू, कहीं वाला कंडीशनर इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज हर जगह न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप ये मत सोचिएगा कि ये बुड्ढों का काम है। क्यों? जवान आदमी को कैंसर नहीं हो रहा? आप में से 80% लोग बीमार होंगे।
किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, वो इसी से परेशान है। कोई बोलता है मैं मोटा ही नहीं हो रहा हूँ, कोई बोलता है समय से पहले मेरे बाल पक गए, कोई बोलता है मेरे को ना रात में बड़ी वीकनेस आती है, एकदम ऐसा थका थका सा लगता है, कोई बोलता है मैं तो घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरे को जॉइंट पेन हो रहा है। हर दूसरा आदमी 100 में से, अभी सोनू मैडम ने बताया 85% लोग डेफिशिएंट हैं, वो बीमार हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं पता कि उन्हें यही नहीं पता कि वो बीमार है। उन्हें क्या लगता है सिर दर्द थोड़ा सा आज पकड़ लिया है, आजकल हफ्ते में एक बार हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा, ये भी बीमारी है बेटा। पहले काहे नहीं हो रही थी यार, आजकल थोड़ा ना पेट गड़बड़ रहता है, साला समझ ही नहीं आता, ये भी बीमारी है बेटा। लोगों को 40 के बाद लगती है, तुम्हारा 15-16 में चालू हो गया। बाल अभी कई बार अपने मम्मी पापा के देखा ना, बाल एकदम अखंड काले, झड़ ही नहीं रहे, एकदम फुल टाइट कर्ली हेयर, और अभी अपन लोगों के ऐसे ही झड़ना चाहते हैं। आदमी बोलता है इनके तो 50 में नहीं झड़े, हमारे 20 में झड़ रहे। कोई दिक्कत नहीं, हवा पानी सब दूषित। दोस्त इन सब चीजों को देखते हुए यस आई डिड, हाँ मुझे पता चला कि इंसान वो है जो समय आने के पहले उसका फ्यूचर देख ले। जब रिलायंस ने जियो की सिम लॉन्च की तो क्या उस समय एयरटेल आइडिया वोडाफोन नहीं चलता था, लेकिन 4G नहीं चलता था, उसने 4G का फ्यूचर देखा और आज हर किसी के हाथ में 4G और जियो नंबर 1 पे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। उसने समय से पहले देखा। लोगों को इसी बात पे विश्वास नहीं होता है, मच्छर तो सबने काटा, मच्छर तो सबको काटा, लेकिन ऑल आउट बनाने का विचार जिसके दिमाग में आया वो आज करोड़पति है, ना कि ऑल आउट खरीदने वाला करोड़पति। गर्मी सबको लगी, लेकिन जिसने पंखा बनाने का विचार लेकर आया आज वो करोड़पति है, ना कि पंखा खरीदने वाला करोड़पति। जिसे समस्या का समाधान बेचते आता है, ये जब आप MBA जाएंगे तब बात होगी, आज मैं आपसे अभी कर जा रहा हूं। दोस्त जिसे समस्या का समाधान पता होता है और समाधान बेचते आता है, वही आदमी इस संसार में राज करता और असली करियर वही है। अगर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात इंटरनेट में सुनी हो तो उन्होंने एक ही बात बोली है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है किसी के नीचे जी हुजूरी जॉब करने की तो बिजनेस करो, और बिजनेस हमेशा फ्यूचर की चीजों का करो जिसका आगे आने वाला जमाना है। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना के बाद आज की डेट में जितनी दवाइयां नहीं बिक रही हैं, उससे ज्यादा इम्यून बूस्टर के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। यस सर। अभी कुछ दिन पहले रेमंड एक कपड़ा लेकर आया, कहता है इसमें कोविड इन्फेक्शन ही नहीं आएगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। कपड़े में भी दिमाग आ गया, ये करना चाहिए, एंटी रिफ्लेक्टर लगाओ। लोग हाथ में सैनिटाइजर जो मार्केट में गायब हो गई थी, अचानक से इसकी कालाबाजारी चालू हो गई, मार्केट में उभर के सामने आ गई। लोग फर्श तक को सैनिटाइज करने लग गए, बाथरूम के नलों तक को सैनिटाइज करने लग गए। कैसे हुआ? किसी ने तो जमाना पकड़ा और सब हम लोग खरीदते रह गए और उनको बात समझ में आ गई। मेरे दोस्त, बिजनेस करने के लिए कोई 50 साल की समझदारी नहीं चाहिए। 8 साल का लड़का भी बिजनेस कर रहा है और ये कुरियर कंपनी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। गुजरात में बैठ के 100 करोड़ की कंपनी बना दिया। 13 साल के चैतन्य ने डिलीवरी सिस्टम को सुधार कर लोगों को ऑनलाइन बुक्स की डिलीवरी करवा के करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। ओयो कंपनी के मालिक ने सिर्फ लोगों को सस्ता रूम दिलाने से 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। मोबाइल फोन से आप पैसा जमा कर सकते हो, मोबाइल फोन से आप पैसा दे सकते हो। अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे बनाकर 50,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। चश्मे में भी फ्यूचर होता है, लेंस कार्ड के पीयूष गोयल ने ये बात बनाकर 21,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। इनमें से किसी की उम्र भी 30-40 साल से ज्यादा की नहीं थी। 8 साल के लड़के के दिमाग में भी ये बात आई कि ये काम किया जा सकता है, लोगों की जरूरत है। 20 साल के अंदर भी ये बात आई कि ये काम लोगों की जरूरत है। अश्नीर ग्रोवर को 40 साल में ये बात समझ में आई कि फोन से पे करना, कैश नहीं रखना चाहता हिंदुस्तान का आदमी। 50,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि हर आदमी की जॉब नहीं लग सकती है। डायरेक्ट सेलिंग 10,000 में एक मौका दे रही है हिंदुस्तान को। समझने की बात है दोस्त। मुझे ये बात समझ में आई इंजीनियरिंग के समय कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर फ्यूचर है। यू आर लकी। कानून आज है, जब मैंने स्टार्ट किया तो कोई कानून नहीं था। लोग बोलते थे चिट फंड है, जोड़ने का काम है, ये काम है, वो काम है। बिल्कुल सही। नोकिया फोन यूज करने वाले को आईफोन के बारे में पता नहीं होता है। रेमंड कपड़े पहनने वाले को ना 100 रुपए में 3 शर्ट बिकती है, उसके बारे में पता नहीं होगा। आज भी 2 कस्टमर हैं,
एक बात समझिएगा, हर जगह दो कस्टमर हैं, एक सवाल करने वाला कस्टमर है और एक खरीदार वाला कस्टमर है। आप किससे मिलते हैं? सवाल ये। आज रेमंड में जो कपड़े खरीदने जाता है वो चौराहे में कभी कपड़े नहीं खरीदता है, और जो चौराहे में कपड़े खरीदने जाता है वो रेमंड में जाकर कभी कपड़े नहीं खरीदता। उसके लिए रेमंड हमेशा महंगा हुआ करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जो लोग सैमसंग के एस सीरीज को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मोबाइल फोन हमेशा महंगे हुआ करते हैं। लेकिन जो वीवो और ओप्पो के फोन इस्तेमाल किए जाते हैं उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर सेट है 20-25 बस बहुत हो गया। ओप्पो वीवो वाला आईफोन नहीं खरीदता और आईफोन वाला ओप्पो और वीवो नहीं खरीदता, फिर भी दोनों कंपनियां बराबर चल रही। मेरे दोस्त, हेल्थ न्यूट्रिशन का मार्केट, हमें 10 लोगों की जरूरत नहीं है, हमें तो 10 में से उस एक परिवार की जरूरत है जो अपने घर के लिए सीरियस है। यूजुअली एक आदमी हर हफ्ते 200 से 500 रुपए खर्च करता है। कहीं सिर दर्द है तो 100 रुपए देके दवाई ले आ, खांसी हो गई है तो एक कफ सिरप लेके आ जा, पैर में दर्द है तो डाइक्लोबिन प्लस लिया, पेंटोसिड लिया, नेक्सडॉम लेके आ जा। कोई ना कोई 100-200 रुपए की दवाई लेके आ रहा है। हर घर में पापा मम्मी के कमरे में एक कफ सिरप पड़ी है, एक इसबगोल की भूसी पड़ी हुई है, एक वहां पे पेन किलर पड़ी हुई है, एक हाथ पैर में बांधने वाला बैंड पड़ा हुआ है, एक क्रीप बैंड पड़ा हुआ है, एक आयोडेक्स पड़ा हुआ है। ये हर घर में पड़ा हुआ है। हर कोई बीमार है और बीमारी की कोई एज नहीं होती है। कई तो पैदा होते ही बीमार निकल रहे हैं। मेरे दोस्त, आज के टाइम में जमाना इतना खराब है। मेरे दोस्त, हमें उन सबसे निजात दिलाना है कि 200 से 500 रुपए भी अगर आप महीने का दवाई गोली में खर्चा कर रहे हो तो साल में आप 6000 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा आप 6000 खर्च कर रहे हैं। गलती से अगर एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया ना तो 10-15 हजार के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर भीम फाड़ के बैठा हुआ है बिल फाड़ने के लिए। किसी को कोई बड़ी डिसीज है, बीमारी का कोई मोल नहीं होता। हार्ट पेशेंट तो 25 लाख रुपए भी खर्च करके आते हैं इलाज में। ब्रेन सर्जरी के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। दोस्त, 200 रुपए से लेकर हिंदुस्तान के मार्केट में लोग करोड़ों रुपए अपनी दवाई गोलियों में खर्च कर रहे हैं। पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कभी उन्होंने गौर किया ही नहीं कि बीमारी कहां से आई। दोस्त, हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान की सबसे उभरती हुई ऑर्गेनाइजेशन और सबसे बड़ी समस्या का समाधान। और मैं एक बात जानता हूं, मार्केट में जब तक समस्या बनी रहेगी तब तक समाधान बिकता रहेगा। जब तक रोड में कीचड़, कंकड़, पत्थर फैले रहेंगे तब तक लोगों के पैर में जूते बिकते रहेंगे। आज हेल्थ न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा उपक्रम हम लेकर आए हुए हैं, साथ में बिजनेस